नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। और तुम मत खाओ अपने माल आपस में बातिल तरीके से, और मत उन्हें घसीटते हुए ले जाओ हुक्काम की जानिब, ताकि तुम लोगों के माल का एक हिस्सा खाओ गुनाह से, और तुम जानते हो। रोजों के मसाइल के साथ साथ अल्लाह ताला ने अक्ल हलाल का हुक्म दिया, हलाल खाने का हुक्म दिया। एक तो इसलिए कि रोजे के अंदर तो खाने पीने का बंद करना है और फिर शाम को शुरू करना है। फरमाया कि ये जो खाना शुरू करना है और खाना बंद करना है, यह हलाल के मुताल्लिक है। हलाल का जो खाना तुम खा रहे थे, सुबह सादिक होने पर उस हलाल के खाने को छोड़ दो, और जब शाम हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो हलाल का खाना शुरू कर दो। ये सारी तरतीब उसके लिए। जहां तक हराम की बात है, फरमाया वो तो जिंदगी भर ही नहीं खाना ना, वो तो जिंदगी भर नहीं खाना। उससे जो रोजा है वो साल भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। हराम का लुकमा नहीं होना चाहिए, हराम का लुकमा नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर जब इंसान ने खाना है, इफ्तार करना है, तो हलाल माल से रोजे का इफ्तार करना है। ये ना हो कि दिन भर तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए तमाम गुनाहों से बचे और हराम से भी बचे, और जब इफ्तार का वक्त आ जाए तो वही सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा, हराम तरीके से कमाया पैसा खुद भी खा रहा है और लोगों को भी खिला रहा है। इफ्तारियां हो रही हैं, खिलाया पिलाया जा रहा है। फरमाया नहीं, इसका फायदा ही कोई नहीं। ये चीज तो इंसान के लिए वबाल जान है, वबाल जान है। हराम माल से फरमाया कि जिस्म का जो हिस्सा बनता है, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम ही में डालना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा उनके गुलाम ने दूध पिला दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो दूध जो था हराम नहीं, एक मुश्तबे चीज थी, शुबा था हराम का उसके अंदर। फरमाया अच्छा, ये इस तरह की चीज है तो पहले क्यों नहीं बताया, जबकि पहले ही वो भूखे थे और प्यासे थे और थोड़ा सा दूध पी लिया। फरमाया कि अब तो अबू बकर इसको निकाल के छोड़ेगा। खूब पानी पिया और तय की, बार 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 सब निकाल के छोड़ा। फरमाने लगे कि ये तो आसानी के साथ निकल गया, अगर अबू बकर की जान के साथ भी ये निकलता तो मैं इसको निकाल के छोड़ता। और उसके बाद फरमाया इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस्म का जो हिस्सा हराम माल से बनता है, अल्लाह ने उसको जहन्नम ही में डालना है। उस तरह तो जो रोजा है ये ढाल है, ढाल जहन्नम से, जहन्नम से ढाल है, रुकावट का जरिया है।
रोजा रोजे रखने वाले को जहन्नम में नहीं जाने देगा, लेकिन उसी सूरत में जब खाना पीना हलाल का होगा, हराम का नहीं होगा, हराम का नहीं होगा। पीछे हमने दुआ के बारे में पढ़ा, अल्लाह ताला ने रमजान और रोजे के अहकाम और मसाइल बयान करते हुए दुआ का जिक्र किया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, दुआ का जिक्र किया। लेकिन याद रखिए, हराम माल इंसान खाकर या पहनकर या पीकर दुआ मांगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं फरमाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने एक शख्स को देखा, वो मांग रहा है, बहुत गिड़गिड़ा के मांग रहा है, इतनी आजिज़ी के साथ रो धो कर हाथ उठाकर उसने मांगना शुरू किया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने जब उसके मांगने को देखा, दुआ को देखा, तो वैसे ही दिल में जज्बा पैदा हुआ कि अगर इसकी हाजत पूरा करना मेरे कब्जे में होता ना, तो मैं इसकी हाजत को जरूर पूरा कर देता। अल्लाह ताला ने वही भेज दी, फरमाया, ऐ मूसा, अगर ये आदमी दुआ करे और उसके हाथ आसमानों तक क्यों ना पहुंच जाए, हमने फिर भी इसकी दुआ कबूल नहीं करनी, फिर भी दुआ कबूल नहीं करनी। जी वो क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका खाना और इसका पीना हराम का है, इसका पहनना हराम का है। मअकलहु हरामुन व मशरबहु हरामुन। उसने फरमाया, अन्ना युस्तजाब, इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है, इसका खाना पीना हलाल का नहीं है, हराम की चीज अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त की आपसे, क्या मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं मुस्तजाब दावत हो जाऊं, कि मैं जो दुआ मांगू ना अल्लाह कबूल कर ले, मैं जो दुआ मांगू अल्लाह उसे कबूल कर ले। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया, अतिब मत आमा का तकुन मुस्तजाब दावान, अपना खाना पीना हलाल का कर लो, अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगी, सारी दुआएं कबूल करेंगे। तो आम अपना जो खा रहे हो ना वो हलाल का कर लो, बस खत्म। ये नहीं कि मार धाड़ करके आए, किसी से खींच के आए, जबरदस्ती लेके आए, आप सीट पर बैठे हैं, वो तो मजबूरन आपको तोहफे और तहाइफ भी देगा ना, सीट से उतरे उसको काम ना पड़े तो फिर आपको वो तोहफे तहाइफ क्यों नहीं देता? तो जो सब मिल रहा है सब हराम का है। आज हर आदमी को शिकायत है इस बात की, दुआएं कबूल नहीं होती। बहुत मांगा है अल्लाह ताला से। वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, बाज दुआएं अल्लाह ताला ज़ख़ीरा भी कर देते हैं, लेकिन उसमें बस औकात ये भी होता है कि जो मांगने वाला है उसकी ग़िज़ा ठीक नहीं होती, खाना पीना पहनना उसका हराम का होता है, जिसकी वजह से उसकी ये सारी चीजें रद्द कर दी जाती। तो इसलिए फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल तुम आपस में बातिल और दो नंबरी के साथ मत खाया करो, सही हलाल तरीके से। वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और फरमाया ऐसा भी ना करो कि तुम हीले और बहाने से हलाल करने की कोशिश करो, कि उस पर दावा करो और फिर उसको मुकदमों में कोर्टों में घुमाते फिराते रहो, ताकि वहां से फैसला मेरे हक में आ जाए। उन्होंने कह दिया कि ये हिस्सा इसका बनता है, लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, ताकि लोगों का माल तुम गलत तरीके से, नाजायज तरीके से, गुनाह के साथ खाओ, जब तुम जानते हो कि ये माल तुम्हारा नहीं है, जो तुम ले रहे हो तुम जानते हो कि हराम का ले रहा हूं। फरमाया फिर भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं, जो हराम का है, जो किसी का हिस्सा नहीं बनता,
उसके हक में हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर दे कि ये चीज इसकी है, शरई तौर पर वो उसकी नहीं बनती, उसको लेना इसके लिए हलाल नहीं और खाना हलाल नहीं है, वो हराम ही हराम है। कोर्ट क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुताल्लिक खुद इरशाद फरमाया कि बस औकात मेरे पास दो बंदे आते हैं, उनमें से एक जबान का बड़ा तेज होता है और दूसरा बेचारा इतना बोल नहीं सकता, उसमें इतनी सकत नहीं होती, ताकत नहीं होती। दोनों आकर कोई मुकदमा अपना पेश करते हैं और अपनी बात करते हैं, तो उनमें से जो जबान का तेज है बस औकात उसके हक में मैं फैसला कर देता हूं उसकी बात सुनकर, झगड़ा होता है। लेकिन फरमाया कि अगर वो हकीकतन वो माल उसका नहीं है, वो चीज उसकी नहीं है, मैं अल्लाह के नबी ने कह दिया कि ये आपकी है, वो यूं समझे कि मुझसे जहन्नम का अंगारा लेके जा रहा है, मैंने जहन्नम दी है उसे, और मैं मेरे कहने से भी वो हलाल नहीं होगा, जो उसके लिए हराम है वो हराम ही रहेगा, लेना जायज नहीं। तो लिहाजा फरमाया कि जो बराह रास्त हराम है वो भी ना लो, और जिसमें इश्तबा आ जाए, मुश्तबे हो जाए, हीलों और बहानों से जो है ना उसे हासिल करना, ये भी जायज नहीं। तो इसलिए खास तौर पर ज़कात अदा करने का मामला हो, या रमजान के रोजों का मामला हो, या अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में ऐसी जगहों में देने का मामला हो, तो वहां पर इंसान को इत्मीनान करके माल हलाल ही देना चाहिए, ताकि उसका फायदा हो, उसका अजर जवाब हो। इफ्तार कराना है, खुद इफ्तारी करनी है, कोशिश करें कि 100% हलाल माल हो, जर्रा बराबर मुश्तबे ना हो, जिसमें इश्तिबा है उसको साइड में कर ले, किसी और इस्तेमाल में ले। खाने पीने में ऐसी चीजों में 100% जो हलाल चीज है उसको इस्तेमाल करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबिहात, फरमाया हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, बात चीजें ऐसी होती हैं जो मुश्तबे होती है, ये 100% उसको हलाल भी नहीं कह सकते, हराम भी नहीं कह सकते। फरमाया आला दर्जे का तकवा ये है इंसान उस मुश्तबे चीज से भी बचे। फरमाया जो मुश्तबे चीज से बचेगा अपना दीन भी बचाएगा, अपनी इज्जत भी बचाएगा, अपनी हर चीज बचा लेगा। और जो उन मुश्तबे चीजों के अंदर पड़ गया, फरमाया बस वो समझो वो हराम नहीं पड़ गया, आहिस्ता आहिस्ता हराम में चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हराम में चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रोजों के मसले के साथ अक्ल हलाल को जोड़ के रखा है, जोड़ के इकट्ठे बयान किया है। इंसान नेक अमल उसी सूरत में ही दुरुस्त तौर पर अदा कर सकता है जब इंसान का खाना और पीना हलाल का। सूरह अल-मुमिनून 18वें सिपारे में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ जमात अंबिया, अल्लाहु अकबर। हलाल के मामले में अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 तरह से खिताब किए। एक खिताब किया या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला, ऐ ईमान ऐ लोगों, मुतलकन कोई तखसीस नहीं, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला, फरमाया हलाल खाया कर। साथ ही 1-2 आयतों के बाद फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालों जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से उम्दा उम्दा और हलाल खाया करो। ईमान वालों को इसका अलग हुक्म दिया। नंबर 3 या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति, अल्लाह ने अंबिया किराम को अलग से खिताब किया, ऐ जमात अंबिया तुम भी हलाल खाया करो, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल किया करो। अक्ले हलाल से अल्लाह आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमा देते, अल्लाह आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमा देते हैं, क्योंकि हलाल लुक्मे का एक अपना ही नूर होता है और एक अपना ही असर होता है, और जो हराम होता है उससे जुल्मतें ही दिल में पैदा होती हैं,
और इंसान नेकियों से दूर होता चला जाता है। तो इसलिए अहमियत दिलाने के लिए अल्लाह ने रोज़ों के साथ हलाल खाने का जिक्र किया और हराम से बचने का हुक्म दिया। परवरदिगार आलम हम तमाम को भी अक्ल हलाल की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हराम से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।